Good morning, students of BSc पार्ट थर्ड। मैं डॉक्टर हर्ष मल्होत्रा, एसोसिएट प्रोफेसर इन फिज़िक्स, आपको फर्स्ट पेपर क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ा रही हूँ, जिसमें हम लगभग 12 या 13 लेक्चर हम कर चुके हैं। प्रीवियस लेक्चर जो हमने किया था उसमें हमने ऑपरेटर्स के बारे में बात की थी। ऑपरेटर्स पर मैंने पहले भी आपको बताया था, लंबा टॉपिक है, एक वीडियो में इसको हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे और इस पर हम पूर्व में 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने बताया था आपको कि ऑपरेटर किसे कहते हैं, क्या परिभाषा है ऑपरेटर की। सो डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटर हमने डिस्कस किया था। देन उसके बाद हमने डिस्कस किया था ऑपरेटर्स इन क्वांटम मैकेनिक्स, कि क्वांटम मैकेनिक्स में कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं जिनको हम पढ़ेंगे, जिसमें हमने सबसे पहले ऑपरेटर फॉर मोमेंटम यानी संवेग का संकारक हमने निकाल लिया था, डिराइव किया था। उसके बाद हमने ऑपरेटर फॉर एनर्जी यानी ऊर्जा का ऑपरेटर भी डिराइव कर चुके थे। ये सब हमने फर्स्ट जो ऑपरेटर पर वीडियो था उसमें हमने आपको समझाया था। सेकेंड लेक्चर के अंदर हमने काइनेटिक एनर्जी का यानी गतिज ऊर्जा का ऑपरेटर ज्ञात किया था। साथ ही हमने वहाँ पर आपको टोटल एनर्जी का एक ऑपरेटर बताया था, जिसे हम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कहते हैं, जिसको हम पूर्व में श्रोडिंगर इक्वेशन में भी आपको बता चुके हैं कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या है। कुल ऊर्जा का ऑपरेटर कहलाता है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। देन उसके बाद हमने एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय संवेग का ऑपरेटर ज्ञात किया था। साथ ही हम लोगों ने बताया था आपको कि कितने प्रकार के ऑपरेटर्स हैं, यानी टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। हम इसके बारे में नाम डिस्कस कर चुके थे कि मेनली 5 तरह के ऑपरेटर्स हैं, जिनमें पहला लीनियर ऑपरेटर, सेकंड एडजॉइंट ऑपरेटर, थर्ड हर्मिशियन ऑपरेटर, फोर्थ यूनिटरी ऑपरेटर एंड फिफ्थ ज़ीरो ऑपरेटर और नल ऑपरेटर कहते हैं। इन दोनों लेक्चर्स का जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगी, जिससे कि आपको इस लेक्चर को पढ़ने में आसानी रहे। तो इन 2 लेक्चर्स के लिंक हम इस डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। अब नेक्स्ट है, हमें जो पढ़ना है कि ये जो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स हमने बताए थे, इन ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ना है कि ये ऑपरेटर्स क्या हैं। तो सबसे पहला ऑपरेटर था जो हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी, वो था लीनियर ऑपरेटर, जिसे हम रैखिक संकारक कहते हैं। सो एन ऑपरेटर ए इज सेड टू बी लीनियर, यानी कोई भी ऑपरेटर ए रैखिक संकारक कहलाएगा। कब कहलाएगा? इफ़ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग रिलेशन, यदि वह इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। इफ़ इट सेटिस्फाइज दिस रिलेशन, पहला रिलेशन क्या है? ऑपरेटर ए यानी ए कैप ए साई इज इक्वल टू ए कैप साई, जहाँ ए क्या है? ये एक नंबर भी हो सकता है। इसी प्रकार से दूसरी जो रिलेशन है वो है ए कैप साई 1 प्लस साई 2 इज इक्वल टू A1 साई 1 प्लस A2 साई 2। यदि वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है तो इस प्रकार के ऑपरेटर को हम रैखिक संकारक या लीनियर ऑपरेटर कहते हैं। सेकेंड ऑपरेटर है एडजॉइंट ऑपरेटर यानी संलग्न संकारक। फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू दिस आर्टिकल या दिस ऑपरेटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि एडजॉइंट ऑपरेटर किसे कहते हैं। तो इसको समझने के लिए हम क्या कह रहे हैं, क्या एज्यूम कर रहे हैं? इफ़ वी एज्यूम दैट इफ साई एंड फाई आर टू वेल बिहेव्ड वेव फंक्शंस। अब यहाँ पर वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन का अर्थ क्या है? यानी ऐसा तरंग फलन जो उसके ऊपर लगने वाली सारी बाउंड्री कंडीशंस को वो फॉलो करता हो। अब तरंग फलन और उस पर लगने वाली जो बाउंड्री कंडीशंस हैं उन पर भी हम पहले लेक्चर दे चुके हैं आपको, उसका लिंक भी मैं इसके अंदर शेयर कर दूंगी आपको कि वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन किसे कहा गया है। अ वेव फंक्शन विच मस्ट बी फाइनाइट, विच मस्ट बी सिंगल वैल्यूड यानी परिमित होना चाहिए, एकल मानी होना चाहिए। इट मस्ट बी कंटिन्यूअस यानी वो कैसा होना चाहिए? सतत होना चाहिए। एंड द फोर्थ वन इज, जो बाउंड्री कंडीशन है
कि उसका पार्शियल डेरिवेटिव है, यानी साई एक्स, साई वाई, साई जेड, ये भी कैसे होने चाहिए, ये भी सतत होने चाहिए। सो ऐसा वेव फंक्शन जो इन बाउंड्री कंडीशंस को फॉलो करता है उसे हम वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन कहते हैं। तो हम इसको अगेन शुरू कर रहे हैं। इफ साई एंड फाई आर टू वेल बिहेव्ड वेव फंक्शंस एंड ए कैप इज एन लीनियर ऑपरेटर एंड बी कैप इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑपरेटर ऑफ ऑपरेटर ए, यानी यदि ए हमारे पास कोई ऑपरेटर है तो उसका एडजॉइंट यदि बी कैप है तो बी कैप एडजॉइंट ऑपरेटर कब होगा, इफ़ इट सेटिस्फाइज दिस रिलेशन, यदि वह इस संबंध को सेटिस्फाई करता है। और वह संबंध क्या है, बी कैप साई स्टार फाई डी वी इज इक्वल टू साई स्टार ए फाई डी वी। इसे कहते हैं ऐसा ऑपरेटर यदि वो इस संबंध को सेटिस्फाई करता है तो ऑपरेटर ए एडजॉइंट ऑपरेटर, बी जो है वो ए ऑपरेटर का एडजॉइंट कहलाता है। एडजॉइंट ऑपरेटर को हम एक और सिंबल के द्वारा भी शो कर सकते हैं, उसके ऊपर डैगर लगा कर इस प्रकार का साइन लगा देते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो एक्सप्रेस्ड एज ए डैगर। सो ए डैगर क्या है, एडजॉइंट ऑपरेटर ऑफ ए। तो इट मीन्स ये जो रिलेशन है हमारा ऊपर वाला, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ए डैगर साई का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट फाई डी वी इज इक्वल टू साई स्टार ए फाई डी वी। सो ऐसा ऑपरेटर एडजॉइंट ऑपरेटर कहलाता है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। क्लियर। सो ये हो गई हमारी एडजॉइंट ऑपरेटर किसे कहते हैं, इसकी बात। अब है इट हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। एडजॉइंट ऑपरेटर जो है वो कुछ प्रॉपर्टीज़ को ओबे करता है। क्या कौन सी प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी है कि किसी भी एडजॉइंट ऑपरेटर का अगेन एडजॉइंट ले लेते हैं हम, यानी ए डैगर का डैगर ले लिया हमने तो वो वेक्टर ए ऑपरेटर ए मिल जाएगा हमें वापस से। ऐसे ही ए बी, ए एंड बी आर टू डिफरेंट ऑपरेटर्स, तो हमने ए बी पर डैगर लगा रखा है, यानी उसका यदि हम एडजॉइंट निकालते हैं तो ये बराबर आ जाता है बी डैगर ए डैगर। इसी प्रकार से ए बी माइनस बी ए डैगर इज इक्वल टू बी डैगर ए डैगर, यानी ए बी को क्या में लिखते हैं हम बी ए, इनका ऑर्डर बदल जाता है। इसी तरह से बी ए बराबर बन जाएगा हमारा ए डैगर बी डैगर। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑपरेटर। तो एग्जाम में कई बार इस पर शॉर्ट आंसर टाइप में क्वेश्चन पूछा जाता है और इसकी प्रॉपर्टीज भी पूछी जाती हैं। नेक्स्ट है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज़ हर्मिशियन ऑपरेटर। हर्मिट्री संकारक भी कहते हैं इसको हिंदी में। एन ऑपरेटर ए इज कॉल्ड हर्मिशियन इफ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग रिलेशन। कोई ऑपरेटर ए, यदि कोई एक ऑपरेटर ए है, वह हर्मिशियन कहलाएगा जब वह इस संबंध को सेटिस्फाई करता है। और वो संबंध क्या है, द रिलेशन इज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ऑपरेटर ए साई का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हमने लिया है फाई डी वी इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई स्टार ए फाई डी वी। हियर साई एंड फाई आर टू वेल बिहेव्ड वेव फंक्शंस ऑफ साई, यानी यदि हमारे पास साई एंड फाई दो वेल बिहेव्ड वेव फंक्शंस हैं तो कोई भी ऑपरेटर ए यदि इस संबंध को सेटिस्फाई करता है तो वह हर्मिशियन ऑपरेटर कहलाता है। इसके बाद इसके एग्जाम्पल्स आएंगे। एग्जाम्पल्स हैं आपके एनर्जी ऑपरेटर यानी आई एच क्रॉस डेल्टा बाई डेल्टा टी, मोमेंटम ऑपरेटर यानी माइनस आई एच क्रॉस डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, दीज आर हर्मिशियन ऑपरेटर्स। सो हर्मिशियन ऑपरेटर किसे कहते हैं, एन ऑपरेटर इज कॉल्ड एज हर्मिशियन इफ इट सेटिस्फाइज दिस रिलेशन। इसके लिए हम हर्मिशियन ऑपरेटर के लिए हम ये भी कहते हैं कि हर्मिशियन ऑपरेटर इज ऑल्सो सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर, यानी यदि कोई भी ऑपरेटर है उसका हम एडजॉइंट ले लेते हैं तो वही ऑपरेटर मिल जाता है। और ये किसके लिए है, यदि वो ऑपरेटर ए कैसा है, हर्मिशियन है, राइट। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, अब है हर्मिशियन ऑपरेटर जो है वो कुछ प्रॉपर्टीज़ को भी ओबे करता है और उन प्रॉपर्टीज़ पर एग्ज़ाम में कई बार सवाल पूछे जाते हैं, तो उन प्रॉपर्टीज़ को हम अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, राइट। तो नेक्स्ट है आपका, अभी हम इसकी केवल डेफिनेशन बता रहे हैं आपको कि हर्मिशियन ऑपरेटर किसे कहते हैं।
नेक्स्ट है आपका यूनिटरी ऑपरेटर, जिसे हम एक एक संकारक कहते हैं। अ यूनिटरी ऑपरेटर इज सच दैट इफ़ इट सेटिस्फाइज द रिलेशन। ये रिलेशन क्या है कि यदि यूनिटरी ऑपरेटर को हमने यू से रिप्रेजेंट किया है तो ऑपरेटर यू और उसका हमने क्या ले लिया, डैगर ले लिया है, उनको यदि हम मल्टीप्लाई कर दें या यू डैगर यू तो ये किसके बराबर आ जाता है, यदि हमारे पास 1 आ जाता है तो ऑपरेटर क्या कहलाता है, आपका यूनिटरी ऑपरेटर कहलाता है। या हम इसको एक दूसरे तरीके से भी समझा सकते हैं कि यू डैगर इज इक्वल टू, यू को हम इधर ले जाएं तो ये इन्वर्स बन जाएगा, इन्वर्स ऑपरेटर हो जाएगा। सो इफ एडजॉइंट ऑफ एनी ऑपरेटर इज इक्वल टू इट्स इन्वर्स देन इट इज कॉल्ड एज यूनिटरी ऑपरेटर। यानी एक एक संकारक यदि उसका एडजॉइंट उसके इन्वर्स के बराबर हो जाता है तो उसको हम एक एक संकारक या यूनिटरी ऑपरेटर कहते हैं। नेक्स्ट है लास्ट वन, फिफ्थ ऑपरेटर, ज़ीरो ऑपरेटर और नल ऑपरेटर, या इसे हम शून्य संकारक भी कहते हैं। ऐसा ऑपरेटर शून्य संकारक कहलाता है यदि हम इसको किसी वेव फंक्शन पर ऑपरेट कर दें तो वो उसको ख़त्म कर देता है, यानी उसका जो रिजल्ट आता है वो कैसा आ जाता है, ज़ीरो आ जाता है। तो ऐसे ऑपरेटर को हम नल ऑपरेटर या ज़ीरो ऑपरेटर कहते हैं। तो ज़ीरो ऑपरेटर ओ कैप इज़ अ ऑपरेटर व्हेन इट ऑपरेट्स ऑन एनी फंक्शन गिव्स ज़ीरो रिजल्ट। क्लियर। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ हर्मिशन ऑपरेटर पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, एक बात और कहनी है आपसे कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ हर्मिशन ऑपरेटर पढ़ने से पहले हमें दो एक चीज़ें और आपको डिस्कस करनी है, और वो है आपकी आइगन फंक्शंस, आइगन वैल्यू इक्वेशन किसे कहते हैं और ऑर्थोनॉर्मल आइगन फंक्शंस किसे कहते हैं। ये सब जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तभी आप आइगन फंक्शंस की तब आप हर्मिशन ऑपरेटर की प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे आइगन फंक्शंस, आइगन वैल्यू एंड आइगन वैल्यू इक्वेशन। थैंक यू।